हमारी तरबियत नहीं हुई जिसके बाद हमारी तरबियत हो, यानी तरबियत करवाने वाली तरबियत नहीं हुई। जब वो वाली तरबियत आपकी नहीं हो तो जो चीज़ आपके पास आएगी आखिर उसको आप तक पहुंचने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। जिस तरह कहते हैं तहजीब एक दिन में तो नहीं बन जाती जी, कई सदियां उसमें लगती हैं। अभी मैं समझ लूँ कि आने वाले 30 साल पर 40-50 बरस हमें लगेंगे कि हम किसी चीज़ को एब्जॉर्ब कर सके। देखिए मोबाइल हमारे पास जिस मकसद के लिए आया था, क्या वो मकसद है exactly. असल में ना जो रस्म व रिवाज, अकायद, मामलात एक ख़ानदान के साथ जुड़े होते हैं ना, एडजस्ट करने में बड़ी आसानी होती है। इस वजह से हम लोग अपने यहाँ, तो मुझे ना एक और डायनामिक्स उसकी नज़र है जिसकी तरफ शायद मेरा कभी पहले ध्यान नहीं गया था। अब हम सैयद हैं, सैयद आपको पता है सैयद बाहर तो नहीं शादी करते, उनके यहाँ बाहर नहीं होती, तो वो एहतराम की वजह से नहीं होती, शरई तकाजा नहीं है, वो एहतरामन लोग नहीं किया करते थे। तो मुझे उससे अंदाज हो कि अगर आप वाकई एक ही सियासी पार्टी से हैं, हालांकि सियासी पार्टी बदलती रहती हैं, उनके जो अरकान हैं जब वो बदल जाते हैं तो उसको तो बुनियाद बनाना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा बुनियादी बात बन चुकी है, इसमें कोई दूसरी। हम ज्वाइन कर चुके हैं, रिलेशनशिप कोच हैं सैयद एजाज बुखारी साहब। जी बिल्कुल, बुखारी साहब थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। कैसे ऑनर्ड सर, बहुत शुक्रिया। बुखारी साहब बड़ा ही मुनफरिद सा टॉपिक है और ये गैलप सर्वे आपकी नज़रों से भी गुजरा होगा। 44% पाकिस्तानी जो है वो मुखालिफ सियासी ग्रुपों के नज़रियात को कबूल नहीं कर रहे हैं सर, और फैमिली सिस्टम खराब हो रहा है। क्या कहेंगे आप? ये देखिए, मेरे पास ना सबसे पहले जब ये बात आई थी 2013 में और फिर 18 में ना, वो लोग आए थे जो कपल्स थे, और उसमें से खातून जो थी वो रूठ के घर चली गई थी, और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि साहब ने दूसरे ग्रुप के मुतालिक कुछ ऐसी राय कायम कर दी थी। और दोनों ही बैठे कोई प्रोग्राम देख रहे थे और उसमें कहीं ऐसी कोई खबर आई, और उस खबर में बैठ के खातून ने कोई ऐसा जुमला बोल दिया जो ज़ाहिर दूसरी पार्टी के सरबराह के खिलाफ था। पीटीआई नून लीग का वो जो भी आपस में थे, अब लाहौर से थे तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि उनका झगड़ा इस हद तक तूल अख्तियार कर गया कि वो 3 बच्चों की मौजूदगी में भी छोड़ने को तैयार थे। हमने अब मजीद इसको नहीं रखना। असल में मैं जिस चीज़ को देखता हूँ कि हमारे यहाँ वैसे भी राय देना, राय को सुनना, समझना, उसका एहतराम करना, इसकी तो कहीं मश्क ही नहीं है। बिल्कुल सही। आप जब एक छोटे बच्चे को एहतराम से नहीं सुनते हैं तो ये तो बात की बहुत दूर की बातें हैं। अब यहाँ पर मैं नॉर्मली लोगों से कहता हूँ कि सुने समझने के लिए और समझे समझाने के लिए। बहुत खूब। जिस घड़ी आप सुनते हैं किसी चीज़ को बड़े एहतराम के साथ, और सुनना कहते हैं इसको है कि सुनाने वाले को लुत्फ आए, और हम तो सुनते ही जवाब देने के लिए। हम तो जनाब, और बाज़ों को तो हम सवाल इसलिए करते हैं कि हमें जवाब का इल्म होता है और हम देख रहे थे कि मेरे जैसा जवाब आ रहा है कि नहीं आ रहा है, काउंटर करने के लिए। तो जब इस तरह के नतायज होंगे तो जाहिर है। बाकी जहाँ तक ताल्लुक है जनाब, देखिए हम कहते हैं अदम बर्दाश्त को हम लोग नॉर्मली कहते हैं, जब तक हमारे मुआशरे में घर के अंदर बैठ कर इख्तलाफ राय का एहतराम नहीं किया जाएगा तब तक हर जगह पर आप भुगतते रहेंगे, सिर्फ सियासी पार्टी की हद तक नहीं। अब आप देखिए, मैं बड़ी माजरत के साथ अर्ज करूंगा, हमारे जो एंकर पर्सन्स होते हैं नॉर्मली, जो टॉक शोज, सियासी टॉक शोज के होते हैं, उनका राय सुनना आप देखें, वो दरमियान में टोकेंगे, पूरी बात नहीं होने देंगे, और वो ऐसे डाइवर्ट करते हैं कि बात उस तरफ जा नहीं रही जिससे रील बन सकती है। बात उस तरफ जा नहीं रही, तो वो मजबूरी है। तो फिर जब आप नमूना उस तरह का मॉडलिंग ऐसी कर रहे हैं, टीवी चेंज कर देते हैं। जब आप मॉडलिंग उस तरह की कर रहे हैं तो उसके नताइज क्या निकल कर सामने आएंगे? हमारा बच्चा भी आखिर उन्हें बैठा देख रहा है, और इसीलिए अक्सर देखने को मिलता है कि जब वो खाने की मेज़ पर बैठे बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर भी उन्हें टॉक शो की शक्ल अख्तियार कर जाते हैं। वो इसने अपने हिस्से की बात की, उसने अपने हिस्से की बात की। फिर जो 5 बातें हमने सुन रखी हैं, वो जिस भी पार्टी से हम बिलोंग करते हैं, जब हम उसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं तो सुनने को तो कोई तैयार नहीं। साहब, आपका चूंकि पब्लिक के साथ इंटरेक्शन रहता है, तो आपको क्या लगता है कि बिलखसूस 2013 के बाद से ये सूरत हाल ज़्यादा बदली? जी ऐसे ही है। मेरे मुझ तक आने वाले जितने भी केसेस हैं, 8 से 10 कम से कम तो ऐसे हैं जिनको मेरे पास जो आए थे, बाकी जो रिपोर्ट हुए एक तरह से। और मैं जब उस वक्त कहता था तो लोग कहते थे ये कैसे मुमकिन है, ऐसा तो नहीं होता। हमारे एक दोस्त हैं, मुजाहिद अराई साहब हैं, दुबई से हैं, बड़े अच्छे बिजनेसमैन हैं। उन्होंने मुझे कहा कि हम ना अपनी ख़ानदान में शादी करते हैं। मैंने उनसे कहा कि यार दौर बदल गया है, ये तो कोई बात ना हुई। तो मुझे उन्होंने बैठ के एक बात समझाई, मुझे बड़ी अच्छी लगी उनकी बात। उन्होंने कहा असल में ना जो रस्म व रिवाज, अकायद, मामलात एक ख़ानदान के साथ जुड़े होते हैं ना, एडजस्ट करने में बड़ी आसानी होती है। इस वजह से हम लोग अपने यहाँ, तो मुझे ना एक और डायनामिक्स उसकी नज़र है जिसकी तरफ शायद मेरा कभी पहले ध्यान नहीं गया था। अब हम सैयद हैं, सैयद आपको पता है सैयद बाहर तो नहीं शादी करते, उनके यहाँ बाहर नहीं होती, तो वो एहतराम की वजह से नहीं होती, शरई तकाजा नहीं है, वो एहतरामन लोग नहीं किया करते थे। तो मुझे उससे अंदाज हो कि अगर आप वाकई एक ही सियासी पार्टी से हैं, हालांकि सियासी पार्टी बदलती रहती हैं, उनके जो अरकान हैं जब वो बदल जाते हैं तो उसको तो बुनियाद बनाना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा बुनियादी बात बन चुकी है, इसमें कोई दूसरी राय। हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, ज़्यादा तादाद हमारी मुसलमानों की है इस मुल्क के अंदर, तो हम देखते हैं कि जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि ठीक है, हमारा हर किसी का अपना अकीदा है कि ये पहले हम सुनते थे अकीदों पर बात होती थी कि इनका अकीदा मुख्तलिफ है, हमारा अकीदा मुख्तलिफ है, मुसलमान ज़रूर होना चाहिए, मुसलमान क्योंकि
बहुत फ़र्क पड़ जाता है कि आपने इस सारी चीज़ों को लेकर चलना है आगे से आपकी औलाद भी होनी है। ये चीज़ तो कभी किसी ने सोची भी नहीं कि जी पॉलिटिकल पार्टी के लिए आपने शादी करनी है, या आप पॉलिटिकल पार्टी, आप बानी पीटीआई को पसंद करते हैं, या आप नवाज शरीफ को पसंद करते हैं, या बिलावल को पसंद करते हैं, जरदारी साहब को पसंद करते हैं, तो फिर मैं आपसे शादी करूँ। अब ये हो गया, ये क्या है? अब ये हो रहा है। देखिए किरदार तो आपका हमारा कहीं है, ये जो हम बार बार उनको दिखाते और सुनवाते रहते हैं। इसके अलावा और किसका किरदार हो सकता है? सोशल मीडिया का उसका ज़ाहिर उसके अंदर किरदार है। तो जब तक हम इन चीज़ों को बैठे हो, देखें आपने भी थोड़ी देर पहले जिस तरह राना साहब ने भी फरमाया कि ये टीआरपी का सारा चक्कर है जी। तो जब आपके लिए मुआशरा, किरदार साजी ये सब अहमियत ही नहीं रखते और टीआरपी अहमियत रखती है, ये तो एक बात है, आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन बुखारी साहब, क्या हम ये कह सकते हैं कि सियासी तौर पर बाशऊर हो गई है अवाम, और फिर एक जनरेशनल गैप भी आया, एक जिन्हें जेनजी एक नेशन वो एक कहा जाता है, तो अभी यंगस्टर्स हैं वो जरा जोश में ज़्यादा आ जाते हैं। देखिए साहब, तरबियत के लिए भी तरबियत की ज़रूरत होती है ना जी। हमारी तरबियत नहीं हुई जिसके बाद हमारी तरबियत हो, यानी तरबियत करवाने वाली तरबियत नहीं हुई। जब वो वाली तरबियत आपकी नहीं हो तो जो चीज़ आपके पास आएगी आखिर उसको आप तक पहुंचने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। जिस तरह कहते हैं तहजीब एक दिन में तो नहीं बन जाती जी, कई सदियां उसमें लगती हैं। अभी मैं समझ लूँ कि आने वाले 30 साल 40-50 बरस हमें लगेंगे कि हम किसी चीज़ को एब्जॉर्ब कर सके। देखिए मोबाइल हमारे पास जिस मकसद के लिए आया था, क्या वो मकसद है उसका? Exactly. तो हमारे जो भी चीज़ें आती हैं वो अपने असल मकसद से हट जाती हैं, और जब वो अपने असल मकसद से हट जाएंगे तो फिर उसके नतीजे ये निकलेंगे कि तुम फलां लीग से हो, तुम फलां पार्टी से, तुम बुखारी साहब, ये हमने देखा कि खेलों के मैदान में भी हमने ये दम बर्दाश्त की। इवन आप वो इंटरनेशनल फुटबॉल मैचेस देखें जी, वहाँ पर भी आपकी क्या बात, पागलपन वहाँ पे होता है कि जो फुटबॉल टीम्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं फैंस, जी बिल्कुल, जिस तरह मार कुटाई पे आ जाता है। लेकिन वहाँ पर मौजूद जो खिलाड़ी हैं वो उनके भी तो लड़ाई को ग्लैमराइज किया जाता है। हाँ, और एजाज साहब, अब हमारे कुछ मतलब होटल्स हैं उनमें लिखा हुआ है कि यहाँ पर अगर आप आ चुके हैं सियासी गुफ्तगू करना सख्ती से मना है, क्योंकि वहाँ पर ऐसा हुआ कि कुछ फ्रेंड्स बैठे, उन्होंने सियासी गुफ्तगू की, उसके बाद वहाँ पर मारा मारी तोड़ फोड़ की, तो नुकसान किसका हुआ? होटल मैनेजमेंट का। तो देखिए मैं आपको एक बात यहाँ पर अर्ज करूँ, इख्तलाफ राय तो हुस्न है, वो तो होना चाहिए, तर्ज इख्तलाफ राय पर मसाइल हैं सारे के सारे। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात। हमारे यहाँ जिस तर्ज पर हमें बात करनी है उसी का तो सलीका नहीं है। वो देखें हस्बैंड वाइफ का आम से कहते एनी जी गल सी, सही बात है, वो एनी जी हस्बैंड वाइफ की लड़ाई वैसे एनी जी गलती, एनी जी गल, हालांकि वो एनी जी नहीं होती, एक आप थे कि वो रखे हाँ, वो एनी वो असल में पीछे कहीं से कहानी चल रही होती है, बस वो पॉइंट ऐसा होता है कि ट्रिगर पॉइंट होता है। तो इसी तरह जहाँ तक सियासी पार्टियों के मामलात हैं, अब तो यकीन कीजिए कुछ लोग तो शादी से पहले इस बात को देखते हैं कि कौन सी सियासी पार्टी के साथ वाबस्तगी है। जैसे पहले कभी अहले तशय्यो के यहाँ, सुन्नियों के यहाँ, बरेलवियों के यहाँ होता था, जैसे हम शहरबानो साहिबा ने भी बात फरमाई है। इसी तरह से अकायद मसाले के साथ साथ हमारा दीन तो अकायद वाली बात ही नहीं करता, मुसलमान होना जरूरी है। देखिए मैं आपको एक बात अर्ज करूँ, आप कभी गवर्नमेंट की पॉलिसीज में जाकर देखें, जो रिकमेंडेशंस होती हैं वहाँ पर शुड लगा हुआ होता है, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होगा। तो जो होना चाहिए वो कभी नहीं होता है, जो नहीं होना चाहिए वो होता रहता है। तो उसके नतीजे फिर आपके हमारे सामने निकल कर आ रहे हैं। तो बुखारी साहब, इसका हल क्या, इस मसले का हल अब क्या? देखिए आप हम बैठे हैं ना जिस तरह से, हम कम से कम एक सेगमेंट ऐसा रखें जिसमें हम ये बात करना लोगों को बताएं कि भाई ये बात थी ना, इसको इस तर्ज पर क्लियर देते हैं। और अगर आपके पास वक्त है तो मैं उसकी एक छोटी सी मिसाल दे देता हूं। अब देखिए पैराग्राफ राइटिंग है, हम लोग जो कि पढ़ाते हैं, पैराग्राफ में एक होता है टॉपिक सेंटेंस जी, उसके पीछे आती है एक मेन आइडिया, फिर स्पोर्टिंग डिटेल और कंक्लूजन जी। ये है तर्ज गुफ्तार एक तरह से देखा जाए। अब मिसाल के तौर पर एक साहब अपनी बेगम साहबा से कहते हैं कि इधर आओ, मुझे बेटी के फला जगह रिश्ते के हवाले से बात करनी है। ये टॉपिक सेंटेंस बड़ा क्लियर आ गया, ठीक है। और उसने कहा कि वहाँ शादी करने का पहला फ़ायदा ये है, उसकी वजाहत, दूसरा फ़ायदा ये है, उसकी वजाहत, और इस बुनियाद पर मैं कहता हूँ फला जगह शादी करें। यहाँ कोई झगड़ा होगा? नहीं होगा। और अगर वो कहे कि अदर आ, मैं तेरे नाल गल करनी है, तो तू आज टिकर सुनी ते नहीं अब ये टॉपिक सेंटेंस ही फॉल्टी है, और ये भी कहते ही करना है। हाँ, और ये भी गलत बात है। जब आप किससे राय ले रहे हैं तो आप अपनी राय दें, और राय देने में जो लोग जज्बाती होते हैं वो हिदायत में दिलचस्पी रखते हैं, वो इस बात में दिलचस्पी नहीं रखते कि हम दावत दे रहे हैं। और यकीन कीजिए, मैं तो कहता हूँ हर मॉर्निंग शो का एक सेगमेंट होना चाहिए जिसमें 2, 4, 5 बातें बतानी कैसे हैं वो बताना सिखाई जाए, और जब वो बताना सिखाई जाए उन्हें कि अब आप बैठ के मश्क कर लें। वैसे बुखारी साहब, अब तो हमारे साथ साथ तो ज़्यादा जिम्मेदारी इन सियासी जमातों के लीडरान पे सेल्फ आती है, क्योंकि इन्हें तो लोग फॉलो कर रहे हैं। अगर ये जब एक स्टाइल खास किस्म का अडॉप्ट करेंगे तो फिर फॉलोअर्स तो उसी टाइप का। माजरत अर्ज करूंगा कि गैर तरबियत याफ्ता लोग, आप उनसे ये तवक्को ही ना रखें कि आपका हमारा काम है, उनसे ये तवक्को बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आप उनसे तवक्को रखेंगे जिनकी उस तर्ज पर तरबियत नहीं हुई है
एजाज साहब, लोगों को बेसिक एथिक्स जो है ना यही नहीं पता कि ख़ानदान में रहने के बेसिक एथिक्स क्या हैं। एक मैरिड कपल के लिए क्या प्राइवेसी होनी चाहिए, एक आम शख्स के लिए क्या प्राइवेसी होनी चाहिए। आप उससे उसके पर्सनल क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते। तुम्हारी शादी क्यों नहीं हो रही, तुम्हारा बच्चा क्यों नहीं हो रहा, और तुम्हारी शादी इससे क्यों हुई, और ये वाली बातें कि तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम्हारी सैलरी कितनी है, ये बातें बहुत पर्सनल होती हैं, आपको नहीं पूछनी चाहिए। अगेन मैम, तरबियत चाहिए ना उसके लिए। कौन करेगा तरबियत? आप, हम, मैडम, और कोई नहीं करने वाला। अरे देखिए ना, जिनको एक्सपोजर ही नहीं है, जिन्हें इल्म ही नहीं है, जो इतनी बड़ी बात करके अगले का दिल खराब करके बैठे, तो कहते हैं मैंने कौन सी बात तो बहुत खूबसूरत थे, तुम्हारी शक्ल को क्या हो गया है, तुम्हारी शक्ल बिल्कुल बिगड़ गई है, रंग तुम्हारा, खूबसूरती की इलामत हमारी नजर में रंग गोरा ही है, मतलब सांवला रंग तो है ही नहीं। डोंट बाय व्हाट इज बीइंग सोल्ड टू यू। आपको जो बेचा जा रहा है, आप खरीदना छोड़ दें। ये जुमले आप बड़े शांत हो जाते हैं। हमें तो जो कोई बेचता है हम वो फौरन सब ऐसे लोगों को किस तरह से आप जवाब दे सकते हैं? किन लोगों को? जो आपसे इस तरह का जवाब ना देकर जवाब दिया जाता है ना। वो कहते हैं मेरे लिए तन जवाब ही। फिर वो ये राय कायम कर लेते हैं कि जी इनमें तो नखरा ही बड़ा है, इनमें तो एटीट्यूड बड़ा है। इनको तकलीफ हुई ना, तो अगर आपके तकलीफ के सबब को तकलीफ हो रही है तो होती रहे। आप तो अपने आप को महफूज रखिए ना। मैंने बल्कि इसके ऊपर कहा था, मेरे पास मैं हूँ, अगर मैं अपने पास हूँ मुझे कोई हर्ट नहीं कर सकता। हम अपने पास कहाँ होते हैं, हमारी तो उम्रें कोई और बसर कर रहा होता है, और उसके नतायज फिर सूरत में निकल कर सामने और कुछ हमारे बुजुर्ग भी ऐसे हैं कि वो देखते हैं आपको, आंटियाँ खास तौर पर जब कभी की शादियों पे कुछ औरतों को लड़कियों को मिलती है, हाँ तेरा ये ब्याह नहीं होया, तो अलग बैठी है। मतलब एक लड़की ट्रॉमे से गुजर रही है, उसकी फैमिली एक देसी फैमिली की बात करिए, उस ट्रॉमे से गुजर रही है कि वो उसका भी अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा या फिर नहीं मिल रहा, उसको रिश्ता ही कोई नहीं आ रहा, और वो लोग एक बड़े सदमे में, क्यों ऐसा हो रहा है। इवन बॉडी शेमिंग बड़े आराम से कर लेते हैं। तो ये इस तरह से, देखिए वो मेंटली अनहेल्दी लोग हैं ना। अब आप अगर मेंटली हेल्दी होंगे, आप किसी मेंटली अनहेल्दी के जुमले को बाय नहीं करेंगे। तो हमें उसको ठीक करना है जो मुतासिर हो रहा है। क्या हमें उनको शट अप कॉल नहीं करना चाहिए? क्या करेंगे, फिर उलझेंगे। यानी ये तो वो तो चाहते हैं ये हो कि ये हमारे साथ उलझें। तो ऐसे लोगों को वही बात करें, मैं वो नाम नहीं लूंगी शख्स का, कि स्माइल दे के जवाब देते हैं। तो मुस्कुरा के जवाब दें या मुस्कुराए बगैर जवाब दें या बिल्कुल ही जवाब ना दें। तो बुखारी साहब, आपने वो जो हमारे इस सेगमेंट के आगाज में बताया कि एक फैमिली 2013 में आपके पास आई जिनमें सियासी इख्तलाफ की वजह से जाती नहीं हुई, 3 बच्चे छोड़ दिए उसने, और वो फैसला कर लिया उसने कहा कि हमारे साथ ये हुआ और मुझे तो अब समझ आई है, तो मैं तो नहीं रहूंगा इसके साथ, क्योंकि वो पूरी फैमिली थी, वो जो दूसरी तरफ थी, पॉलिटिकल फैमिली। हाँ, पॉलिटिकल फैमिली जो दूसरी तरफ थी, पूरी फैमिली उस तरफ इन्वॉल्व थे, उसमें बड़े भी शामिल हो गए। तो उन्होंने कहा हाँ ये हमें भी नहीं चाहिए ऐसे। तो बुखारी साहब, आप जो कि रिलेशनशिप कोच हैं, अब क्या रिकमेंड करते हैं हमारे नाज़रीन को? कोई आपको 5 टिप्स दें, कोई ऐसी रिकमेंडेशन? मैं तो उनसे एक ही बात करूंगा कि खुदारा सुनना शुरू करें, सुनना शुरू और समझने के लिए। देखिए मैं आपको बताऊं, जिसको सुनना आता है उसे ही तो बर्दाश्त करना आता है, जिसको सुनना नहीं आता। देखिए मैंने मुझसे किसी ने पूछा मेंटली हेल्दी होने की डेफिनेशन क्या है, मैं कहता हूं जो बगैर टोके सुन सकता है ना, वो मेंटली हेल्दी है। तो आप अगर बगैर टोके सुन सकते हैं मेंटली हेल्दी, और अपने बच्चों को सुनना शुरू करें, जो कि वहाँ से मश्क बेहतर होती है। बच्चों को एक तो हम सुनते नहीं हैं, और दूसरा ये कि बच्चा अगर कोई हमसे बात करना चाहे, पॉलिटिकल बात करना चाहे या फिर एक अकीदे की बात करना चाहे, तो हम अपने बच्चों को भी वही फीड करते हैं जो हमारा अपना होता है। क्या ये बच्चे के लिए खतरनाक नहीं है? हमें उसको न्यूट्रल रखना चाहिए। इंतहाई गैर मुनासिब है, बच्चे के साथ कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए बच्चे को राय दें। देखिए रीजनेबल किसको कहते हैं? जिसके पास रीजन होती है। आप अगर बच्चे को एक रीजन देकर बात करते हैं कि बेटा ये बात यूं है, मसलन वो कहते हैं मैंने फलां जगह जाना है, आपने कहा बिल्कुल आप जा सकते हैं, लेकिन इस वक्त आपको ना भेजने की ये 2 वजूहात सही खत्म होगी। नेक्स्ट टाइम वो वजह ढूंढ के आएगा जब आपसे बात करने आएगा, उससे पता चलेगा कि बात करने से पहले वजह का होना जरूरी है, और वजह मुझे बयान करने का भी सलीका होना। इसी से अगर फैमिली में आप इख्तलाफ रखते हैं, पॉलिटिकल छोड़ते हैं, अक्सर भाभीियों में, नंदों में, इस तरह के चाची मामी ये वाला इख्तलाफ चलता है, तो माएँ जो है ना बच्चों को बचपन से फीड करती हैं कि इसके पास नहीं जाना, ये तो बड़ी डैश है, इसने मुझे साथ ये किया, इसने वो किया, क्योंकि उनकी तरबियत नहीं है ना। देखिए बात फिर वही है, जब तक तरबियत आप नहीं करेंगे तब तक आप तवक्कुल, हम कर वो रहे नहीं, वो नतीजा। तो बुखारी साहब, क्या इसमें एक सारी एक्सरसाइज में ये चीज़ ऐड ऑन की जा सकती है कि सोशल मीडिया से थोड़ा दूरी इख्तियार की जाए, या उसको देखिए नजर रखी जाए कि आपका बच्चा जो है वो सोशल मीडिया पे क्या देख रहा है? वो तो रखना चाहिए। जिन चीज़ों से बचा ना जा सके ना, उनके साथ रहना सीखना चाहिए। सही, क्योंकि हम इनसे बच नहीं सकते।
कितनी पाबंदियां लगा लेंगे। क्योंकि सोशल मीडिया के हवाले से कैसे तरबियत की जा सकती है, आजकल तो ये ज़रूरी हो चुका हुआ है, इतना गैजेट्स हर बच्चे के पास हैं बहुत ज़्यादा। और एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, इन्फॉर्मेशन वो जिस तरह की भी आ रही है वो फीड इन होती जा रही है। देखिए जिनकी तरबियत हुई है ना, मैं शायद बार बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, उनके सामने कुछ भी रख दें, उन्होंने वही फिल्टर करके निकालने जो कि उनकी तरबियत हुई हुई है। जिनकी तरबियत नहीं हुई हुई तो वो तो फिर दुनिया के हवाले हैं। देखें, एक है कि आपका बच्चा दुनिया के हवाले है, एक है कि दुनिया आपके बच्चे के हवाले है। ठीक है, आप जब इसको बैठ के देखेंगे तो आपको आसानी से समझ आना शुरू हो जाएंगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका एजाज़ बुखारी साहब, आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में बताया कि जिस तरह से ये मुखालिफत आती जा रही है, फैमिलीज़ जो हैं वो एक तरह से डिस्ट्रॉय हो रही हैं इन सियासी जो है वो वाबस्तगियों की बिना पे।